अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अताउर रहमान हेल्थ और न्यूट्रिशन की डिस्कशन के साथ आपके सामने हाज़िर। एक सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है हर तरफ कि क्या वजह है कि ज़ियाबितस, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो जो पहले समझा जाता था कि शायद ये प्रॉस्परस सोसाइटी, डेवलप कंट्रीज़ या तरक्की याफ़्ता मुल्कों की एक बीमारी समझा जाता था। तो ये क्या वजह है कि जो यानी इकोनॉमिकली जो अंडर डेवलप हैं, इनके पास इतने यानी फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल तो वेस्ट से आया, तो उसको ब्लेम किया जाता था कि वहाँ पे फ़ास्ट फूड है, शायद इस वजह से डायबिटीज़, डायबिटिस बढ़ गया। तो हमारे यहाँ इसके बढ़ने की क्या वजह है? हम हर वक़्त जो फ़ास्ट फूड को ब्लेम करते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनमें फ़ास्ट फूड भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी उसका हिस्सा हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल भी है। लेकिन एक जो चीज़ है ना ज़ियाबितस के फैलने में, स्पेशली आपको पता है दुनिया में जो 3 मुल्क हैं इस वक़्त ज़ियाबितस में परसेंटेज में जो आगे जा रहे हैं, वो उसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इन 3 मुल्कों में चूँकि दुनिया का ये ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन है, हम गालिबन इससे भी शायद ज़्यादा है। तो जो बीमारी का बर्डन यहाँ ज़्यादा होगा, बीमारी के परसेंटेज ऑब्वियसली पूरी दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उससे ऊपर या नीचे होते हैं। तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है कि ये यहाँ पे डायबिटीज़, ज़ियाबितस जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और हमारे यहाँ जो है वो एक जो इश्यू है, जो सिर्फ़ एक नुक्ता मैं इस वक़्त उस पे बात करना चाह रहा हूँ। जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ यानी वो एक अलग चीज़ है। जो हमारी डाइट है ना, वो बड़ा फ़ैसलाकुन रोल इसमें प्ले कर रही है इस वक़्त। और ये फ़ास्ट फूड कम, और हमारा जो रेगुलर फूड, स्टेपल फूड है ना, जो जिससे हम ये चपाती जिसको कहते हैं या रोटी बनाई जाती है घरों में, तो वो जो मुकम्मल जो यानी एक चक्की वाला आटा जिस तरह उसमें उसका जो होल व्हीट जिसको कहा जाता है, जिसमें उसका बूरा वो सारा मिक्स शामिल होता है। यानी हमने क्या किया, हमने वो सारी चीज़ें जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, और ये वजह थी कि पहले लोगों की, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी पिछली जनरेशन्स में लोगों की सेहत बेहतर होती थी, क्योंकि वो ये उसमें से मैदा बना दिया, उसमें से वो ब्रैन उसका निकाल दिया और बिल्कुल एक सफ़ेद आटा बना के उसकी हम रोटी इस्तेमाल करते हैं, हम वो चपाती बनाते हैं। अब ये जो डायबिटीज़ है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आने से होती है। इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, अब हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, वो जब मैदा बन जाएगा, उसमें से हर चीज़ न्यूट्रिशियस जो फाइबर निकल जाएगा, और बाकी जो उसके हिस्से हैं, अज्ज़ा हैं, वो हम निकालते हैं मुख्तलिफ़, यानी वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो ये सफ़ेद आटा जो है ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में यानी जो कि डायरेक्टली आपकी रिक्वायरमेंट को, इंसुलिन रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। फिर ब्लड में जो शुगर है उसको रेज़ करता है। फिर लिवर के अंदर, जिगर के अंदर जाके ये डिपॉज़िट होते हैं। ये फैटी लिवर हमारे यहाँ ये बीमारी इसीलिए बढ़ रही है। ये चीज़ जो है वो फिर शुगर की तरफ, ज़ियाबितस की तरफ फिर लेके जाती है। जो इंसुलिन सेंसिटिविटी उसको हम कहते हैं, यानी इंसुलिन जो है जिस्म में होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हम ये चूँकि रोटी का इस्तेमाल डेली बेसिस पे होता है। फिर आप देखिए मैदे के साथ हमारे यहाँ ये हम समोसे का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम मैदे से बनी हुई चीज़ें जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए हमारे। तो हमारा पूरा जो डाइटरी लाइफ़स्टाइल है वो प्रो कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट को आप बिल्कुल यानी मुख्तलिफ़ डाइट्स में तो ज़ीरो पे ले आते हैं 10%, वो नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन उसको आप बैलेंस करें, 40% 50% बिल्कुल आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। लेकिन उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स में आप उसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करें, और आटा ख़ास तौर पे मैं जो आज के नुक्ते में जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो स्टेपल फूड है जिसमें
یہ چاول وغیرہ بھی ہیں، لیکن آٹا جو ہے وہ چونکہ صبح شام دوپہر شام تینوں ٹائم ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے گھر کے کھانے میں، تو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ میرے خیال میں آٹے کا استعمال، جس میں سے ٹوٹل کاربوہائیڈریٹس سمپل کاربوہائیڈریٹس رہ جاتے ہیں اس میں، یعنی سمپل اس طرح تو نہیں رہ جاتے، گلوکوز تو نہیں ہوتا وہ، لیکن بہرحال وہ یعنی ذیابیطس کے پھیلانے میں بہت، یعنی اس کا میجر جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے۔ اور اگر ایک یہ فیکٹر، یعنی ہم آٹے کو اور روٹی چپاتی کو ہم اگر امپروو کر لیں نا، تو ہم یعنی ایک پیراڈائم چینج لا سکتے ہیں ٹورڈز دا پریولنس آف ڈائبٹیز ان آور سوسائٹی۔ تو میں اس لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ یا ایک آپ کو سینسٹائز کرنا چاہ رہا تھا ساری سوسائٹی، تاکہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دوبارہ سے غور کریں اور ہم وہی اسی طرح کا آٹا، اسی طرح کی چپاتی اور وہ بنائیں جو ہمارے پچھلی جنریشنز میں بناتے تھے۔ اس سے صرف اس ایک ایکشن سے یا ایک اسٹیپ سے آپ دیکھیے گا کچھ سالوں میں پوری سوسائٹی میں بہت بڑا ایک سی چینج جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو مزید جو ہے ذیابیطس کے متعلق بہت ساری چیزیں اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، جو اب کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں میں انشاءاللہ۔ آپ اس میں سوال ڈالیے، جو بھی آپ کا کوئی متعلقہ سوال ہے اس کا میں ضرور جواب دوں گا۔ اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اور بھی جو بھی اس میں ویڈیوز آئیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔